स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री परिचय ट्रिग्नोमेट्री में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले के भाग में हमने ये सवाल सोल्व करने से पहले सातवां कुछ फॉर्मूले दोबारा से बताएं आपको, जो कि साइन थीटा कोस थीटा जो भी प्रश्नावली आएंगे आगे उनमें इस्तेमाल होंगे, उनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे सोल्व करने के लिए सवाल में, जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, यदि कोट थीटा बराबर है 7/8 तो इसका जो पहला पॉइंट है इस पहले पॉइंट से ये सोल्व करो और दूसरे पॉइंट से कोट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर की बातें करी गई हैं, तो हमें इस फॉर्मूले से चलना पड़ेगा। यहाँ पे इनको इन फॉर्मूलों में तब्दील करना ही पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जैसे कि हमारे पास पहली शर्त दे रखी है यहाँ पे, यह पहली शर्त क्या दे रखी है, तो लिखेंगे हल, जो दिया है हल। दिया है, क्या दे रखा है हमें पास, दिया है पहले पॉइंट में जो सोल्व करने हैं 1 प्लस साइन थीटा गुणा किसके साथ है 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है प्यारे विद्यार्थियों 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में 1 माइनस कोस थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज से पिछली कक्षा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। वही सेम इसमें अप्लाई होगा, नीचे भी और ऊपर भी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो किसके बराबर होते हैं ये, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बटे में a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूले के बराबर होते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बी। तो फिर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वही कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है पहले बीजगणित में ये। तो इसके अनुसार दोनों जगह पे यही सेम पोजीशन है। तो इस फॉर्मूले का फॉलो करते हुए हम क्या आएगा हमारे पास, इसलिए आगे बढ़ने पर, इसलिए 1 प्लस से इसको करेंगे वर्ग, तो एक का वर्ग तो एक ही वर्ग रहेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, और बटे में 1 प्लस का ये है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब आ जाता है बात हमारे फॉर्मूले की, जो हमने स्क्वायर में इसमें सोल्व करे थे। तो यहाँ पे देख लो, कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे बात प्रूफ हो गई। तो आगे बढ़ेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा के, और बटे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर आ गया। अब हम जब आगे हमारे पास ऑलरेडी क्या मान दे रखा है यहाँ पे, ये तो मैंने इसको जो दिया है ये इसके हमें सोल्व करना है, ये हमें दिया गया है, इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है, हमने ये सोल्व किया। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, तो हमारे पास कोट्स थीटा का मान दे रखा है इसने अपोजिट में। अब इस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने इसको प्रूव कर लिया। तो ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है अब हम भाग वाले सवाल की तरफ, ट्रायंगल की तरफ चलेंगे, जो उसमें हमने भाग वाले ट्रायंगल निकाले थे। तो भाग वालों में आ जाते हैं। तो भाग वालों में कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है हमें इसने कहा कि दिया गया होगा, तो इसको मतलब कोट स्क्वायर थीटा के हिसाब से आप सोल्व करें। तो फिर विद्यार्थियों, जैसे हमने इससे पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था, जो हमने दिखाया था यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर इसको एक दूसरे के अपोजिट कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर भी इसका मान आएगा। तो इसके एक मान जो है इसका इसके बराबर भी आएगा, किसके बराबर होगा ये, कोट स्क्वायर थीटा में।
अगर साइन स्क्वायर थीटा और गुणा में हो, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो और गुणा में हो, तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा? इसके अपोजिट कोट स्क्वायर थीटा भी होता है। ये भी आपको माइंड में रखना होगा। मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों समझा देता हूँ। जैसे कि हमने भी फॉर्मूले में लिखा ना, टेन थीटा बराबर दे रखा है इन्हें साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अगर कोट थीटा लिखेंगे, कोट थीटा जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कोट थीटा के मान में क्या होगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा भी हो सकता है। तो ये स्क्वायर में है, ये अगर स्क्वायर में हो, ये भी टेन स्क्वायर में हो, तो ये स्क्वायर में हो, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू आएगी हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ प्रूव हो रहा है, तो ये बराबर आ रहा है यहाँ पे किसके आ रहा है? ये टोटल कोट स्क्वायर थीटा के। जब हम स्क्वायर वाले पॉइंट में चले गए, वो तभी हम गुणा वाले भागों में थे। तो ये यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई कोट स्क्वायर थीटा। तो अभी कोट स्क्वायर थीटा तो वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है वो हम देख रहे हैं। कोट थीटा बराबर इसने दे रखा है यहाँ पे, कोट थीटा इसने दे रखा है यहाँ पे, और हमें हमारे पास वैल्यू इसके मान से अनुसार कोट स्क्वायर थीटा आ रही है, तो हमें स्क्वायर लगा के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मान की। तो कोट थीटा, अगर कोट थीटा दिया हुआ है जैसे कि अब प्रश्न अनुसार, सर कोट थीटा बराबर दे रखा है इसने 7/8। तो कोट थीटा का फॉर्मूले के अनुसार क्या मान रहता है हमारे पास? अगर हम कोट थीटा को चेक करें, तो कोट थीटा में अगर हम चले गए तो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है बेस आधार बटे परपेंडिकुलर। यानी अगर हम बोले ना, ये कोट में हमारा कक्का बटे लाल, तो आधार बटे लंब होता है। ये इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। यानी अगर हम इसमें बोले हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो इस तरह से है ये फॉर्मूला। तो इसमें लास्ट वाला पॉइंट हमारा कोट का बनता है, टेन के अपोजिट कोट है, तो ये पॉइंट हो गया। तो इसमें एक ट्राइंगल का ये 7, 8 और ये आधार और बेस आ गए हैं। लेकिन हमें ये हमारे पास इसकी वैल्यू तो हमें बतानी है, तो कोट थीटा बराबर इतना हो, तो यहाँ तक की तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो लेकिन हमें ये मान तो हमारा यहाँ तक कोट स्क्वायर थीटा प्रूफ हो गया, स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद हमें ये कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कोट स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू के बराबर ही आ गई, तो ये आधार बटे ये हो गया। तो कोट थीटा का मान इतना है, कोट थीटा बराबर ही है, तो इसलिए कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसलिए कोट स्क्वायर थीटा हमें निकालनी है। तो जब इसका वर्ग दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू के बराबर क्या मान दे रखा है हमारे पास? 7/8। तो 7/8 का पूरे का वर्ग कर दो, वैल्यू अपने पास आपके आ जाएगी। आगे बढ़ने पर हमारे पास प्राप्त होगा 749 बटे 64। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा, इसलिए हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा, किसका मान बोला निकालने के लिए? कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो ये 49/64 होगा, 49/64 होगा। जब कोट थीटा बराबर ये है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा 49/13। ये होगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट वाला अगले भाग में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।